हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए फिर हम जैसे कि हम HTML कर रहे हैं और HTML के मैंने बहुत सारे टैग आपको करा दिए हैं। तो आज हमारी जो क्लास है वो 5th क्लास है और उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि इमेज टैग का इस्तेमाल कैसे करना है, या फिर हमें यहाँ पे हाइपरलिंक टैग्स का इस्तेमाल कैसे करना है और यहाँ पे फ्रेम टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इन 3 टैग के बारे में ही आज हम जिक्र करेंगे। और अगर आप लोगों ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसको आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताया भी करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, या आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएगी। तो चलिए फिर, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, ताकि मेरा हौसला बढ़े, आपको ये मुझे पता चलता रहे कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस हो रही है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम बढ़ जाते हैं। आज हम सबसे पहले इमेज टैग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर बॉडी का इस्तेमाल किया है, बॉडी टैग हम ले रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ से देखो, ये जो एक लाइन मैंने दी है, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी लाइन के लिए मुझे क्या करना है, इसे एक हेडिंग स्टाइल में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ से जो टैग दिया है वो H1 यानी कि हेडिंग टैग का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ से H1 क्लिक किया है, लिखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये हेडिंग आपकी बन के आएगी। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि मैंने सेंटर टैग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो लाइन है हम कहाँ लेना चाहते हैं, हम सेंटर में लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने सेंटर टैग का इस्तेमाल किया है। और यू टैग का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि अंडरलाइन भी हम इस लाइन को करना चाहते हैं, तो ये अंडरलाइन होके भी आएगी, तो हमने इस टैग का इस्तेमाल किया है। और जैसे इन टैग का इस्तेमाल किया है, लास्ट में यहाँ पे आके इन टैग को बंद भी किया है हमने। उसके साथ साथ अब हम यहाँ पे ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल टैग के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे HR टैग, यानी कि आपका क्या है कि हॉरिजॉन्टल टैग के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने साइज़ कितना रखा है, 3 रखा है, और यहाँ से नो साइड हम ले रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो इमेज आपकी आएगी वो हॉरिजॉन्टल इमेज आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारा दूसरा टैग हमारा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हम इम्पोर्टेंट टैग के बारे में बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। किस टैग के बारे में जिक्र कर रहे हैं, हम इमेज टैग के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने EMG का इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ हम यहाँ से SRC आप लिख रहे हैं, और =2 लगाने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया है। और ये अब आपको देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर हम कोई इमेज का हमें क्या लेना है, एक लिंक लेना है, यानी कि इमेज लेनी है, कहाँ वो हमारी इमेज रखी हुई है। तो मेरी इमेज जो रखी हुई है वो ड्राइव C में रखी है, मैंने इस प्रकार से ली है। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको टैग लेनी है, यहाँ से इमेज लेनी है। तो इमेज लेने का तरीका क्या है कि जैसे आप क्या करेंगे, आप किसी भी फाइल पर, जैसे मैं कहूँ कि ये हमारे पास ये इमेज है, तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद ये जो लोकेशन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे आप क्या कर लेंगे, यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, वापस वहीं पे जाना है और यहाँ से आके आपको क्या करना है, उसे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करते ही देखें, मैंने जो C ड्राइव से ली है, तो मैंने यहाँ तक इसको क्या किया है, पेस्ट किया है। ये यहाँ तक पेस्ट हुई है, मेरी वॉलपेपर से फाइल ली गई है। एंड उसके बाद हमें करना क्या है कि वापस हम उसी इमेज के प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और यहाँ से उस फाइल का नेम, देखो ये नेम लिखा हुआ है उस फाइल का, तो मैंने यहाँ से फाइल का नेम लिया है, इसको भी कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट हम यहाँ पर वापस कर देंगे। तो मेरी जो फाइल का नेम है वो USWP5 के नाम से है। और ये ध्यान रखना है कि .jpg आपको लगाना ज़रूरी है। या देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर PNG में है, JPG में है, या फिर अलग किसी भी टैग उसके अकॉर्डिंग आती है, एक्सटेंशंस उसका क्या है। तो यहाँ पर जो हमारी पिक्चर्स है या हमारी जो इमेज है उसका एक्सटेंशंस क्या है, JPG। तो JPG मैंने यहाँ पे लिया है एंड इसको इन्वर्टेड कोमे के साथ बंद कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या ले रहे हैं कि अल्टरनेशंस हम ले रहे हैं, ALT का इस्तेमाल करें। ये टैग हमारे अल्टरनेशन के लिए है कि उस फाइल का नेम क्या है, या उस पिक्चर का नाम हम ले रहे हैं कि कहाँ की है। तो मैंने यहाँ से आर्चेस नेशनल पार्क
ऑथर यूएसए लिया है, यानी कि ये जहाँ की पिक्चर है हमने उसी का नाम यहाँ पर देना है एंड इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एच स्पेस मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस हम कितना चाहते हैं, तो एच स्पेस का हमने इस्तेमाल किया है एंड वो कितना लिया है हमने 50 लिया है एंड विद हमने कितने लिए हैं यहाँ पे = 70 लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाइन मैंने मतलब हम चाहते हैं उस पिक्चर को कहाँ होनी चाहिए, वो मिडिल में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। और इसे हम बी टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि जो वो लाइन आएगी वो बोल्ड होके आए, तो जो उसका नाम है वो बोल्ड होके आएगा, जो यहाँ पे मैंने दिया है। और लास्ट में आके हमें बी टैग को बंद करना है और लास्ट में जो इमेज का हमने टैग दिया था वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, क्लोज टैग में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम दूसरी पिक्चर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल जो साइज़ दिया है वो भी 3 दिया है, नो सेड। उसका जो साइज़ हमने विद उसकी जो चौड़ाई हमने दी है वो 250 दी है। अब यहाँ से दूसरी पिक्चर्स हम जो ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे इसी तरीके जैसे हम किसी पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और वहाँ से क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके ये इतना एरिया हम रख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो उस फाइल का नेम है वो आपको इन्वर्टेड कॉमे के अंदर रखना है, सेम इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको कि कैसे लेनी है पिक्चर। देखिए, जैसे मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर है मेरे पास, तो मैं प्रॉपर्टीज़ पर गई और यहाँ से लोकेशन को आपने क्या करना है कि आप इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद कॉपी, और फिर आपको क्या करना है, वहीं पे जाके उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ से पेस्ट करना, मैं पेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पहले से ली हुई फाइल है। और उसके बाद उस फाइल का नेम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फाइल का नेम है, जैसे तुलिप्स उस फाइल का नेम है, यानी कि उस पिक्चर का जो नेम है वो हमने यहाँ से क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर हमने यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ से रख देंगे। ये चीज़ें आप इस तरह से करेंगे। अल्टरनेशन फिर उस फाइल का नेम, यानी कि उस पिक्चर का जो नेम होगा वो अल्टरनेशन में आपको रखना है। एंड फिर हमने उसकी जो हाइट कितनी लेनी है वो हाइट मैं यहाँ पे ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 80 हाइट ली है, विद उसकी 80 ली है। तो इस तरीके से कंप्लीट किया है। नेक्स्ट बी टैग का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं उसे चाहती हूँ कि वो बी यानी कि बोल्ड होके आए, वो जो नाम उसका फाइल का या इमेज का है वो मैंने यहाँ पे दिया है। और इसी के साथ साथ हमने इमेज टैग को बंद भी किया है, क्लोज किया है यहाँ पे। और फिर बॉडी टैग को लास्ट में बंद कर देंगे। एंड उसे सेव करने के लिए image.html हम लिखकर सेव कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये वैसे आपको मैं बता चुकी हूँ। जैसे आपको क्या करना है, सेव पर जाना है और यहाँ से फ़ाइल लिखना है, आपकी फ़ाइल का नेम, और .html आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, अब इसको हम देख लेंगे कि जिसका आउटपुट कैसे आएगा आपका निकल के। तो आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना है, उसी देखो ये मैंने सेव की हुई है इमेजेस के नाम से, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें एंड ओपन करें। तो अभी आप देखेंगे ये इस तरह से आपकी 3 पिक्चर्स हमने ली थी, तो तीनों इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। साइज़ छोटा है, मैं इनका बड़ा करके दिखाती हूँ आपको, 1 सेकेंड। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से आपकी जो पहली पिक्चर्स हैं वो उस पिक्चर का नाम यहाँ पे है। और ये मैंने कहा था कि पहली पिक्चर्स आपकी कहाँ होनी चाहिए, ऊपर की साइड होनी चाहिए। और दूसरी पिक्चर्स हमने क्या ली थी, मिडिल में ली थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिए। और लास्ट वाली पिक्चर्स हमने जिस तरह से हमने ली थी, उसका जो नाम था उसी तरीके से वो पिक्चर्स हमारे सामने दिखाई दे रही। और जैसे हमने अंडरलाइन करना था जो ये मैटर है हमारा, उस तरह से। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर्स को यहाँ पे अपने वेब पेज पर, अपने वेब ब्राउज़र पे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने वेब पेज पर पिक्चर्स, इमेजेस लगा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको दूसरी लिंक के बारे में बता देती हूँ कि लिंक कैसे लेना होता है आपको। तो चलिए फिर लिंक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। चलिए, ये हमने लिया है लिंक के अकॉर्डिंग, यानी सॉरी लिंक मतलब मैं बोल रही हूँ, हम कह सकते हैं इसको हाइपरलिंक टैग के बारे में। तो हाइपरलिंक टैग के अकॉर्डिंग क्या है कि देखो, सब सेम आपका उसी तरीके से होना है। बस क्या करना है, यहाँ से मैंने सबसे पहले जो टैग लिया है वो सेंटर लिया है। और यहाँ से अब हम जो H1 ले रहे हैं, तो यानी कि हेडिंग 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये किसके लिए कर रहे हैं, इस लाइन के लिए कर रहे हैं। ये सब चीज़ आपको पता है। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से जो एक लाइन हमने दी है, जो कि पैराग्राफ आप कह सकते हैं, पी टैग का इस्तेमाल है। और यहाँ से ये बोल्ड होके आना है, तो ये लाइन इस तरह से आपकी बन के आएगी। और ये पी टैग आपने बंद किया है, क्लोज किया है। नेक्स्ट अब हाइपरलिंक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ए स्पेस देने के बाद आप यहाँ से क्या दे रहे हैं, ये है आपका हाइपरलिंक का टैग, जो कि हमें क्या करना है, HREF इस्तेमाल करना है। एंड =,
फिर सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था हमें क्या लेनी है, उसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और पिक्चर को क्या करेंगे, लोकेशन को कॉपी पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे स्लैश देने के बाद आपको उस पिक्चर का नाम लिखने के बाद उसी का एक्सटेंशन देना है कि वो PNG में है या JPG में है, जिसकी या किस तरह से हो सकती है। तो सेम उसी तरीके से देना है जैसे मैंने उसमें बताया है आपको इमेजेस के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद आप इसका क्या ले रहे हैं, यहाँ से इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उसका आप क्या ले रहे हैं वहाँ पे, ये आप उसका ले लेंगे यहाँ पे हाइपरलिंक, यानी कि लिंक वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से इसी को सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से ये आप लिख सकते हैं। आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, यही आपने क्या किया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। अब इसकी हाइट कितनी है, 70 विद 70 ली है। अल्टरनेशन उसका नाम क्या है, रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट्स हमने लिखा है और यहाँ से ये ए टैग आपका बंद हो जाता है। नेक्स्ट अब दूसरी पिक्चर्स के बारे में बात करें, दूसरे लिंक के बारे में हम बात करें तो ए हाइपर लिंक आपने फिर से इस्तेमाल किया है, ये टैग आपने दोबारा से लिया और अब आपने यहाँ पे किसी दूसरी पिक्चर का लिंक यहाँ पे कन्वर्ट किया है। ठीक है, इस तरह से आपने लिंक लिया है एंड जो भी उस फाइल का नेम होगा वो नाम देने के बाद .jpg आप लगा के इन्वर्टेड कॉमे के साथ टैग को यहाँ से क्लोज करेंगे। और उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ से दिया है तो वापस आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे उस फाइल का लिंक आप ले रहे हैं और पिक्चर्स आप लेना चाहते हैं। देखो ये तो लिंक है और यहाँ आप बता रहे हैं कि वो पिक्चर है, तो पिक्चर्स आप ले रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से मैंने यहाँ से फाइल का नेम अल्टरनेशन दिया है, जो भी आप सेम उसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसको करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने तीसरी पिक्चर का भी इस्तेमाल किया, उसका हाइपरलिंक मतलब लिंक लिया है हमने, फिर से इस्तेमाल किया है और इस बार जो फाइल का नेम है वो तुलिप्स हैं, तो उस फाइल का नेम हम उस तरीके से दे रहे हैं। नेक्स्ट उसी के बाद साथ साथ आप इमेजेस यहाँ पे ले रहे हैं, तो जो आपने मैंने कहा यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, तो सेम यही चीज़ आपको कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लेनी है एंड हाइट वगैरह सब कंप्लीट वो उसी तरीके से आपको लेना है। एंड लास्ट में आपका ए टैग बंद हो जाएगा और बॉडी टैग बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको लेना है, इसको सेव कर लेंगे लिंक्स या फिर हाइपर लिंक, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं, .html लगा के इसको सेव कर लेंगे। एंड अगर मुझे इसको देखना है इसका आउटपुट कैसे आएगा, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है फाइल के एंड ओपन कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी फाइल्स कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ये है, इस तरह से हम इसका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइपरलिंक हमने क्लिक किया और जैसे मैं किसी की भी फाइल को क्लिक करूँ तो ये डायरेक्टली वहाँ पे ओपन होके मुझे दिखा रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट वापस जाए तो वापस आपको दिखेगा, या मैं तुलिप्स पे क्लिक करूँ तो ये मुझे बैकग्राउंड में दिखाई देगी। तो ये क्या है कि मेरे वेब पेज पर यहाँ पर क्या है कि वो लिंक हम ले चुके हैं और जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो पिक्चर ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा और आपने अच्छे से इसको सीखा हो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी और अगर आई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी हैं। आप मेरी जो टैग्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।